एसक्यूएल को हमने पढ़ा। एसक्यूएल के अंदर हमने उसके एडवांटेज देखे, नीड्स देखी, क्लियर। कुछ हमने उनसे रिलेटेड लैंग्वेजेज देखी जैसे DDL, DML, TCL, DCL, क्लियर। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप इन MySQL। MySQL के अंदर कौन कौन से आपके डेटा टाइप्स हैं। फर्स्ट है न्यूमरिक डेटा टाइप। नंबर्स के अंदर देखिए न्यूमरिक डेटा टाइप्स यानी नंबर्स। फर्स्ट आता है इंटीजर अप टू 11 डिजिट विदाउट डेसिमल, यानी विदाउट डेसिमल इंटीजर 11 डिजिट्स को स्टोर करता है। जैसे देखिए 1, 2, 3, क्लियर। इस टाइप से आपकी 11 डिजिट्स को। नेक्स्ट है स्मॉल इंट। स्मॉल इंट क्या करता है 5 डिजिट्स तक के नंबर्स को ही विदाउट डेसिमल को ही आपका क्या करता है स्टोर करता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोट, क्लियर। फ्लोट, डेसिमल और न्यूमरिक, इन तीनों के अंदर देखिए m स्टोर रियल नंबर्स अप टू m डिजिट लेंथ इंक्लूडिंग विद d डेसिमल प्लेसेस। जैसे फ्लोट 10 2 यानी इट कैन स्टोर 10 और 2 डेसिमल, क्लियर। नेक्स्ट आपका डेटा टाइप आता है डेट एंड टाइम डेटा टाइप, क्लियर। डेट डेटा टाइप स्टोर द डेट, और डेट को स्टोर करता है YY, MM और DD फॉर्मेट के अंदर, क्लियर। और टाइम को स्टोर करता है HH, MM और SS डेटा फॉर्मेट के अंदर, क्लियर। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स की हम बात करें तो स्ट्रिंग के अंदर यानी टेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास 2 है, कैर यानी करेक्टर डेटा टाइप और वर्चर, ठीक है। अब देखिए कैर की जो लेंथ है वो है स्ट्रिंग अप टू 250 कैरेक्टर्स, डिफॉल्ट इज 1, क्लियर। वर्चर इज ए वेरिएबल अप टू 255 कैरेक्टर्स, क्लियर। अब देखिए कैर, वर्चर, डेट एंड टाइम वैल्यूज शुड बी इंक्लोज विद सिंगल और डबल कोटेशन मार्क इन SQL। वर्चर इज यूज इन MySQL और वर्चर 2 इज यूज इन Oracle। दैट इज मीन्स कि वर्चर का आप यूज करते हैं तो वो MySQL के अंदर यूज होगा, और वर्चर 2 को यूज करें तो वो Oracle के अंदर होगा। अगर सिस्टम आपके सिस्टम के अंदर Oracle डेटाबेस इंस्टॉल्ड है तो वर्चर 2 लिखेंगे। अगर MySQL इंस्टॉल्ड है तो आप क्या लिखेंगे, वर्चर लिखेंगे, क्लियर। करेक्टर आपका एज इट इज चलता है। अब हम देखिए बात करते हैं डेटाबेस से रिलेटेड कमांड्स की इन SQL। देखिए SQL के अंदर कौन कौन से आपके डेटाबेस से रिलेटेड कमांड है। जैसे देखिए शो डेटाबेस। शो डेटाबेस क्या करता है टू डिस्प्ले द एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस, यानी जो पहले से बने हुए डेटाबेसेस हैं उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं शो डेटाबेसेस कमांड का यूज करते हैं, क्लियर। और देखिए कोई नया डेटाबेस हमें क्रिएट करना है तो क्या है हमारे पास, एक हमारे पास DDL कमांड है क्रिएट डेटाबेस और देन डेटाबेस का नेम। जैसे मेरे इधर डेटाबेस का नेम क्या है MySQL, सॉरी MySchool, क्लियर। अगर ये एग्जिस्टिंग डेटाबेस को डिलीट करना है तो आप क्या लिखेंगे ड्रॉप, देन डेटाबेस का डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, क्लियर। अगर कोई आपको टेबल रिमूव करनी है तो ड्रॉप टेबल और देन टेबल का नेम, क्लियर। आफ्टर डेटाबेस क्रिएशन वी कैन यूज ओपन द डेटाबेस यूजिंग यूज कमांड, यानी अगर आपने डेटाबेस को बना रखा है तो उसको आपको यूज करना है तो आपके पास क्या है यूज, देन डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम मेरे पास क्या बना हुआ था MySchool, क्लियर। इसके बाद देखिए अगर इस डेटाबेस के अंदर आपको क्या है जो एग्जिस्टिंग टेबल्स है उनको देखना है तो आप क्या लिखेंगे टू शो लिस्ट ऑफ टेबल्स इन ओपन डेटाबेस, यानी ओपन किया हुआ जो डेटाबेस था उसके अंदर कौन कौन सी टेबल है उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है शो टेबल कमांड, क्लियर। क्रिएटिंग ए टेबल इन द डेटाबेस टू अचीव विद क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, यानी क्रिएट आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है तो आपके पास क्या है क्रिएट टेबल, आप ये कोड लिखेंगे क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम। टेबल का नेम मेरे इधर क्या है स्टूडेंट, क्लियर। मेरे पास टेबल का नेम क्या है स्टूडेंट है। देन मैं क्या लिखूंगा लास्ट नेम किस टाइप का है वर्चर टाइप, फर्स्ट नेम वर्चर टाइप, और इसके अंदर इनका साइज भी दे रखा है 15 और 15, क्लियर। नेक्स्ट देखिए सिटी है, सिटी मेरे किस टाइप की है वर्चर टाइप, और उसका मैंने साइज दे रखा 20 और क्लास किस टाइप की 2, क्लियर। तो यानी देखिए इस टाइप का आपका एक टेबल का फॉर्मेट आपका क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर कितने कॉलम हो जाएंगे लास्ट नेम, देन फर्स्ट नेम और सिटी, क्लियर। यानी ये आपका लास्ट नेम का हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट नेम का हो जाएगा और ये आपका सिटी का हो जाएगा, क्लियर। यानी 3 कॉलम्स आपके बन जाएंगे और तीनों ही कॉलम किस टाइप के होंगे वर्चर टाइप के।
नेक्स्ट कमांड आपके पास डिस्क्राइब कमांड इज यूज टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, यानी अगर टेबल आपने बनाई हुई है और उसका स्ट्रक्चर देखना है तो आपके पास क्या है, डिस्क्राइब कमांड। क्लियर, इन डिस्क्राइब देन टेबल का नेम क्या है आपके पास, स्टूडेंट। क्लियर, तो ये आप यूज करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका वो आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए डेटाबेस से रिलेटेड कुछ और कमांड थी, इंसर्ट न्यू रो। क्लियर, इंसर्ट न्यू रो इनटू एन एग्जिस्टिंग टेबल यूजिंग इंसर्ट कमांड। अगर कोई रिकॉर्ड आपको नया इंसर्ट करना है, कोई नई रो इंसर्ट करनी है, एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, ये आपकी कमांड, देन टेबल नेम, देन वैल्यूज, और जो भी आप वैल्यूज लिखेंगे वो आप इस टाइप से स्टोर करेंगे। क्लियर, यानी आपका देखिए लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, देन सिटी। क्लियर, और इसके अंदर क्या था आपका, देन क्लास। क्लियर, यानी 4 कॉलम आपके इसके अंदर है। क्लियर, वी कैन स्टोर रिकॉर्ड स्पेसिफिक कॉलम ओनली, अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर आपको लिखना है, जैसे देखिए मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, देन टेबल नेम। क्लियर, अब मैं इनके क्या है, कॉलम के जो डोमेन है उनको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और सिटी, यानी मैंने क्या नहीं लिखा, क्लास नहीं लिखा। क्लियर, वैल्यूज, और इनको मैंने इनकी स्पेसिफिक वैल्यू डाल दी। ठीक है, द्विवेदी, मोहक और उदयपुर। क्लियर, विद द सेलेक्ट कमांड वी कैन रिट्रीव प्रोविजनली इंसर्टेड रोज ए जनरल फॉर्म ऑफ सेलेक्ट एज, यानी सेलेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आप प्रोविजनली रिट्रीव यानी देख सकते हैं कि आपने टेबल क्या बनाई हुई है। क्लियर, जैसे देखिए सेलेक्ट व्हाट, सेलेक्ट देन फील्ड नेम फ्रॉम, देन टेबल नेम। क्लियर, वेयर कंडीशन दैट डेटा मस्ट सेफ्टी, यानी कौन कौन से आप कंडीशन लगा सकते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर, देखिए लेस देन इक्वल टू। क्लियर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और क्लियर, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं आप, एंड, और नॉट। कंपेरिजन ऑपरेटर फॉर स्पेसिफिक वैल्यू, यानी क्या है, नल के लिए क्या इज है आपके पास। क्लियर, जैसे देखिए अगर मुझे पूरी टेबल स्टोर डिस्प्ले करने, रिट्रीव करना है प्रोविजनली, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट, देन स्टार, देन फ्रॉम, देन टेबल नेम। क्लियर, यानी पूरी टेबल मेरी आ जाएगी, स्टार का मतलब ऑल। क्लियर, अब देखिए सेलेक्टिंग रोज बाय यूजिंग द वेयर क्लोज, वेयर क्लोज यानी किसी पर्टिकुलर कंडीशन, वेयर क्लोज का यूज होता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अगर डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं एसक्यूएल से, तो आप यूज करेंगे वेयर क्लोज का। क्लियर, देखिए सेलेक्ट स्टार यानी ऑल, फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, वेयर क्लास इक्वल टू 4, यानी जिनकी क्लास आपकी 4 है वो सारे के सारे डेटा आपको रिट्रीव हो जाए, किससे, फ्रॉम द डेटाबेस। क्लियर, सेलेक्टिंग स्पेसिफिक कॉलम प्रोजेक्शन बाय लिस्टिंग देयर नेम, अब आपको क्या है, कोई ना कोई पर्टिकुलर कॉलम आपको निकालना है, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार से, तो क्या है, ऑल कॉलम हो रहे थे, अब आपको क्या है, किसी पर्टिकुलर यानी फर्स्ट नेम और क्लास, ये 2 कॉलम, यानी कॉलम का नेम लिखा आपने, डोमेन लिखा, फ्रॉम, देन टेबल नेम। क्लियर, तो अगर देखिए सेलेक्टिंग रोज विद नल वैल्यू इन स्पेसिफिक कॉलम, तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज नल, यानी जिनकी सिटी नल है, यानी सिटी है ही नहीं, तो वो उनके लिए आप क्या लिखेंगे, सिटी इज नल। क्लियर, अगर इनकी सिटी होती तो आप क्या लिखते, सिटी इक्वल टू सो एंड सो। देन बिटवीन का मतलब होता है टू एक्सेस डेटा इन स्पेसिफिक रेंज, यानी किसी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, एक रेंज के अंदर आपको कोई डेटा निकालना है तो आप क्या यूज करेंगे, बिटवीन का। क्लियर, जैसे 4 to 6 यानी 4 से लेकर 6 तक। ठीक है, 4 to 8 कर दिया तो 4 से लेकर 8 के बीच में। क्लियर, यानी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन टेबल नेम वेयर क्लास बिटवीन 4 and 6, यानी 4 से लेकर 6 के बीच में। क्लियर, नेक्स्ट इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर अलाउ अस टू इजीली टेस्ट इफ द एक्सप्रेशन इन द लिस्ट ऑफ वैल्यूज। क्लियर, वो वैल्यूज अगर लिस्ट के अंदर है तो आपको मिल जाएगी, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इन 4, 5, 6, यानी किस इस क्लास की लिस्ट के अंदर 4, 5, 6 इनमें से कोई है तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डेटाबेस कमांड्स इन MySQL पैटर्न मैचिंग के लिए, पैटर्न मैचिंग यानी लाइक ऑपरेटर, आपका लाइक ऑपरेटर क्या करता है, उस अकॉर्डिंग पैटर्न को मैच करता है। क्लियर, जैसे परसेंटेज रिप्रेजेंट ए सब स्ट्रिंग इन एनी लेंथ, यानी ये क्या करता है, स्ट्रिंग को लेंथ करता है,
क्लियर। अंडर स्कोर क्या रिप्रेजेंट है सिंगल करेक्टर, यानी सिंगल करेक्टर को आपको यूज करना है, क्लियर। जैसे देखिए एग्जांपल लिया मैंने A%, यानी रिप्रेजेंट एनी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए करेक्टर, यानी कोई भी स्ट्रिंग है जो किससे स्टार्ट है, ए करेक्टर से स्टार्ट है, तो वो आपको रिट्रीव हो जाए, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अंडरस्कोर ए, क्लियर। क्या है अंडरस्कोर ए रिप्रेजेंट एनी थर्ड करेक्टर स्ट्रिंग एंडिंग विद ए, यानी कोई ऐसा स्ट्रिंग जिसका थर्ड करेक्टर क्या हो, ए हो, ठीक है, और वो ए के साथ एंड हो रही हो थर्ड करेक्टर पर, क्लियर। तो आपका क्या आ जाए, ये डिस्प्ले करेगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपका अंडरस्कोर B%, यानी किसी सेकंड पोजीशन पर रिप्रेजेंटिंग एनी स्ट्रिंग हैविंग सेकंड करेक्टर इज B, क्लियर। यानी सेकंड करेक्टर B है, उसके बाद में कुछ भी करेक्टर हो सकता है, ठीक है, एनी हाउ करेक्टर्स, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अंडरस्कोर इन 3 टाइम अंडरस्कोर है आपका, क्लियर। तो उसके लिए आपके पास क्या है, रिप्रेजेंट एनी 3 लेटर्स इन स्ट्रिंग, यानी ऐसा कोई स्ट्रिंग जिसके अंदर 3 लेटर्स हैं, चाहे कुछ भी हो, जैसे सी है, हिज है, क्लियर। ये सारे 3 करेक्टर्स हैं इनके अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे हर है, तो इन सबको वो रिप्रेजेंट कर देगा, रिट्रीव कर देगा, क्लियर। ए पैटर्न इज केस सेंसिटिव एंड कैन बी यूज्ड लाइक ऑपरेटर, यानी लाइक ऑपरेटर क्या है आपका, केस सेंसिटिव है। अगर आपने इधर कैपिटल ए किया और उसमें स्मॉल ए है तो ये रिट्रीव नहीं करेगा, क्यों, क्लियर। केस सेंसिटिव मींस यानी बोथ करेक्टर्स अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिफरेंट करेक्टर्स, क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट स्टूडेंट वेयर नेम लाइक A%, क्लियर। यानी जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे नेम आपको डिस्प्ले हो जाए, क्लियर, रिट्रीव हो जाए वो सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लाइक %, क्लियर। यानी वो सारे के सारे आपको नेम डिस्प्ले हो जाए जिनमें क्या है, सिंगल लगा हुआ है, क्लियर। इससे आगे कोई भी करेक्टर हो सकता है, पीछे कोई भी करेक्टर हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास देखिए सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास ग्रेटर देन 8 एंड नेम लाइक % कुमार, यानी जिनके नेम के अंदर कुमार हो और क्या हो, उनकी क्लास या तो 8 हो या 8 से अबव हो, क्लियर। वो सारे के सारे उनके क्या मिल जाए उस टेबल से, नेम सिटी, ये 2 कॉलम आपको रिट्रीव हो जाए, क्लियर। नेक्स्ट देखिए डेटाबेस से रिलेटेड आपके पास और कमांड्स है, देखिए ऑर्डर बाय क्या करता है, देखिए या तो उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, क्लियर। बाय डिफॉल्ट जो होता है देखिए ऑर्डर बाय वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होता है, क्लियर। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेम ऑर्डर बाय क्लास, यानी ये सबको क्लास में के जितने भी हुए हैं क्लास के अंदर 4, 5, 6 इन सबको ऑर्डर करेगा किसके फॉर्म में, असेंडिंग फॉर्म में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, क्लियर। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपके पास क्या है, DESC, क्लियर। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है पर्टिकुलर क्या लिखना पड़ेगा, ये आपको कीवर्ड आपको पुट करना पड़ेगा, क्लियर, DESC, क्लियर, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट देखिए टू डिस्प्ले डेटा आफ्टर रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम स्पेसिफिक कॉलम, यानी किसी डुप्लीकेट वैल्यू को आपको रिमूव करना है तो आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। डिस्टिंक्ट क्या करता है कि जो भी डुप्लीकेसी है उसको रिमूव करता है, क्लियर। यानी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट टेबल के अंदर क्लास कॉलम के अंदर जो भी आकर डुप्लीकेट डेटा है उसको आपको क्या करें, डिस्टिंक्ट यानी रिमूव कर देगा ये, क्लियर। डिलीटिंग सेलेक्टेड रोज फ्रॉम ए टेबल यूजिंग डिलीट कमांड, यानी इस टेबल से कोई भी आपको रो आपको रिमूव करनी है तो आप क्या करेंगे, डिलीट कमांड का यूज करेंगे, यानी डिलीट देन फ्रॉम देन टेबल नेम स्टूडेंट वेयर क्लोज फर्स्ट नेम इज अमर, यानी जिनका फर्स्ट नेम क्या है अमर, वो सारे के सारे कॉलम आपके क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अपडेट के लिए आपके पास क्या है, मॉडिफाई और अपडेट एंट्रीज इन द टेबल ऑफ अपडेट कमांड, अपडेट देन टेबल नेम, क्लियर, सेट क्लास 5th वेयर फर्स्ट नेम इज फ्रिया, क्लियर। जिनका नेम फ्रिया है उनका क्या क्लास क्या हो जाए, 5 हो जाए, क्लियर। नेक्स्ट देखिए टेबल कंटेंट्स,
ठीक है। कंस्ट्रेंट्स कंडीशंस ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर? आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी इन टॉपिक्स का प्रैक्टिकल आप करके देखिए। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, क्लियर, इन कमांड्स के अंदर किसी को भी कोई क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं सर इसमें ये कमी है, ठीक है, ये एरर आ रही है आपकी। क्लियर? मेरे व्हाट्सएप नंबर देखिए मैंने ये सर्कल कर दिया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।